नमस्कार दोस्तों। अपन पुरुषों के वस्त्र पढ़ चुके हैं और आज अपन वस्त्रों के सेकंड भाग में पढ़ेंगे महिलाओं के वस्त्र। महिलाएं कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं इसकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले है ओढ़नी। ओढ़नी है, किसे कहते हैं तो साड़ी और जो लुगड़ी होती है। अपन जानते हैं महिलाएं जो होती है वो साड़ी ओढ़ती है, लुगड़ी ओढ़ती है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, साड़ी और लुगड़ी कह रहे हैं। फिर है पोमचा, लहरिया, चुनरी, मोठड़ा तथा धनक क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें धनक, मोठड़ा और लहरिया ये खूब आए हुए हैं। क्या है तो ये ओढ़नी के प्रकार है। देखो, अपन देखा पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार, लहरिया एक ओढ़नी का प्रकार, चुनरी, गाना सुना होगा चुनरी चुनरी, वो चुनरी क्या करती है, चुनरी को ओढ़ती है ना महिलाएं, तो ओढ़नी हो गई। मोठड़ा, जब लहरिया की धारियां, देखो ये लहरिया साड़ियां वगैरह होती है, ओढ़नी ऐसी होती है। जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाए, इस प्रकार से बनाई जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मोठड़ा कहते हैं। एक है धनक। तो इस प्रकार से सभी ओढ़नियों के प्रकार हैं। ये प्रश्न जो है आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। पोमचा कौन ओढ़ती है? प्रसुप्ति महिलाओं द्वारा जो है पोमचा ओढ़ा जाता है। प्रसुप्ति महिला का मतलब है ऐसी महिला जिसके क्या हुआ हो, बच्चा हुआ हो, वो महिला क्या कहलाती है, प्रसुप्ति महिला। तो प्रसुप्ति महिला जो है वो पोमचा ओढ़ती है। अब पोमचा भी दो प्रकार का होता है, एक पीला पोमचा होता है, एक लाड़ पोमचा होता है। पीला पोमचा लड़का होने पर और लाल पोमचा लड़की होने पर। कई सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमारे तो अभी लड़की हुई थी भाभी के और उसने जो है लाल नहीं पीला पोमचा। भाई वो आपकी भाभी है, जींस पहना उन्हें कौन मना करता है। नियम तो यही है कि लड़का होएगा तब पीला होगा और लड़की होगी तो लाल होगा। ये पोमचा होता है। हालांकि अक्सर एग्जाम में यही आता है कि पीला पोमचा उड़ती है तो प्रसुप्ति महिला बच्चा होने पर यह प्रश्न आ जाता है। फिर है लहरिया। तो श्रावण मास में जो है ओढ़नी ओढ़ती है महिलाएं, लहरिया। पुरुष सावन में क्या करता है, लहरिया पगड़ी बांध रहा था, उसी प्रकार से महिलाएं जो हैं वो सावन मास में लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई, जो मैंने बताया था ऊपर कि लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, मोठड़ा साड़ी कहते हैं। चलो अब देखिएगा, एक साड़ी होती है सूट छाप वाली साड़ी। सूट छाप की साड़ी जो है वो सवाई माधोपुर की है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूट, ऐसे सोच लो कि सूट आप सवाई माधोपुर से लाओगे, इसलिए सूट छाप वाली साड़ी कहाँ की हो गई, सवाई माधोपुर की। एक है फूल पत्ती वाली साड़ी, अपनी जोबनेर जयपुर ग्रामीण की जो है वो होती है कौन सी, फूल पत्ती। तो फूल पत्ती वाली साड़ी जो है जोबनेर में तैयार होती है, जो जयपुर ग्रामीण में है। एक है मसूरिया साड़ियाँ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। मसूरिया साड़ी केथुन की है, केथुन कोटा में है, साथ में मांगरोल की है जो बारां में। इंपोर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखना कि मसूरिया साड़ियाँ कहाँ हैं, केथुन कोटा और मांगरोल बारां में है। एक इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, दो रुखी ओढ़नियाँ कहाँ की है। तो दो रुखी ओढ़ियाँ जो होती है वो अलवर की प्रसिद्ध होती है। दो रुखी कहाँ की है, अलवर की है। चलो, एक प्रश्न होता है कि आपने कोई लड़की को देखा, कोई महिला को देखा और वो गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है युवती को देख करके कि वो अभी मां नहीं बनी है। जो मम्मी नहीं बनी है ना, वो कैसी ओढ़नी ओढ़ती है, गुलाबी। और जो मम्मी बन गई है वो गुलाबी ओढ़नी नहीं ओढ़ती है। चलो अगला देखिए, एक है इसमें दामिनी। क्या है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट ध्यान रखना। तो दामिनी भी एक ओढ़नी का प्रकार है। एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, दामिनी क्या है, ओढ़नी का प्रकार है। एक समुद्री लहर नाम की लहरिया,
जो साड़ियाँ होती है वो कहाँ की होती है या ओढ़नी कहाँ की होती है? जयपुर की। समुद्र लहर वाली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की समुद्र लहर वाली प्रसिद्ध है। एक है चीर पटोरा, ध्यान रखना मोस्ट है, वेरी मोस्ट है चीर पटोरा। चीर पटोरा क्या है? तो एक साड़ी का प्रकार है। चीर पटोरा इंपोर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना। तो चीर पटोरा साड़ी का प्रकार है। एक है चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल एवं चोरसो क्या है? ध्यान रखना ये पूरी लाइन ही एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। चोल क्या है? तो कहना ओढ़नी का प्रकार। चोल निकोल क्या है? ओढ़नी का प्रकार। पट्टा क्या है? अरे दुपट्टा वट्टा ओढ़ती है ना लड़कियां, तो पट्टा तो ये भी ओढ़नी एक है। दुकुल और एक चोरसो। ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न ये आते हैं कि चोल निकोल क्या है, तो वहां आएगा एक लोकगीत है, एक वस्त्र का प्रकार है, जूतियों का प्रकार है। तो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो चोल निकोल पट्टा दुकुल और चोरसो ये सभी ओढ़नियों के प्रकार हैं। चलो ओढ़नी कंप्लीट होती है। अब इसमें देखो आगे हैं तिलका, इंपोर्टेंट है तिलका। देखिएगा तिलका जो है वो मुसलमान औरतों का पहनावा है। जो अपन मुस्लिम औरतें देखती हैं जो पहनावा पहनती है उसको क्या कहते हैं? तिलका कहा जाता है। तो तिलका यानी मुसलमान औरतों का पहनावा। एक है बड़ूली। बड़ूली वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भेजी गई जो चुनरी होती है उसे कहते हैं बड़ूली। लड़की की शादी वादी होती है तो लड़की क्या कह रही है कि बड़ूली, काम में बड़ूली। वर पक्ष द्वारा जो ओढ़नी भेजी गई है, जो चुनरी भेजी गई है उसी में बड़ूली। तो बड़ूली बोला किस में बड़ूली? तो आप कहोगे वर पक्ष द्वारा भेजी गई ओढ़नी में बढ़ेगी दुल्हन, उसी में बढ़ना है और कहाँ बढ़ेगी वो, है ना। तो बड़ूली जो है वर पक्ष द्वारा भेजा गया एक वस्त्र है। चलो अब यहां से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आदिवासी जो महिलाएं हैं वो आदिवासी महिलाएं कौन कौन से वस्त्र पहनती है? वेरी मोस्ट है। जो आपको एक नंबर दिख रहा है ना, नानड़ा या नानना, इंपोर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट लगा लो। ये प्रश्न तो बहुत बहुत एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी मोस्ट है ये, ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट है कि नानना क्या है। तो ध्यान रखना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। क्या क्या बोला मैंने भी? आदिवासी जो महिलाएं हैं उनका कैसा? प्राचीनतम, मतलब सबसे पुराना में पुराना, प्राचीनतम है। अरे किसी महिला को कोई पुराना वस्त्र देता है ना तो वो कहती है रांड मन तो न्यातणु दियो से। न्यातना किसको बोल रही हो? पुराने वस्त्र को। आप जानते हो महिलाओं के अलग अलग समय में अलग अलग वस्त्र चलते रहते हैं। कभी देखा होगा करोड़पति का घाघरा, कभी बेलबुट का घाघरा, भगवान जाने क्या क्या चलता है। अगर उसका प्रचलन चला गया है और किसी महिला को दे दिया तो वो जरूर कहेगी न्यातना कहेगी। न्यातना किसको कह रही है? पुराने वस्त्र को कह रही है। आपने देखा होगा महिलाओं के अलग अलग समय में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो ये कैसा वस्त्र है? प्राचीनतम। अब है कटकी। कटकी आदिवासी अविवाहित जो लड़कियां होती है वो, आदिवासियों में कौन? अविवाहित। मानो किसी लड़की की बेचारी की 30-35 साल की हो गई है, घर वाले शादी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आड़ोसी पड़ोसन जरूर पूछते हैं, है भाई थारो ब्याह कर दियो कहीं? तो वह अविवाहित बापड़ी गाड़ी कटकी, नहीं आंटी जी हाल तो कौन करियो। अरे तो फिर कना करेला हाल ही कौन करियो, 35-40 साल की हो गई है। तो वो लड़की क्या होती है? कट जाती है ना। मतलब किसी से अविवाहित लड़की उम्र निकली जा रही है, उससे पूछोगे तो वो लड़की कट जाती है, इसलिए उसको क्या बोल रहा है? जो ओढ़नी है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कटकी। तो अविवाहित लड़कियां कहने का मतलब कंवारी लड़कियां ओढ़ती है। अच्छा, इस जो ओढ़नी है इसी को पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। भाई कटकी मतलब पाव, पाव जानते हो, एकदम कटकी तो कितनी हो गई? वो पाव के बराबर हो गई, मतलब काट के एक लुगड़ी है, मानो एक लुगड़ी है उसका छोटा सा भाग छोटा सा भाग काट रहे हैं। कौन सा भाग? केवल पाव, इसलिए क्या कह रहे हैं? पावली भात की ओढ़नी कह रहे हैं। चलो एक होता है तारा भात की ओढ़नी। ध्यान रखना प्रश्न मोस्ट है। तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी और लहर भात की ओढ़नी। ध्यान रखना ये वेरी मोस्ट है। क्या है? तो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। वहाँ खूब आता रहता है लहर भात की ओढ़नी ओढ़ती है जाट महिलाएं, राजपूत महिलाएं, ये आदिवासी महिलाएं। तो सही उत्तर होगा
आदिवासी महिलाएं। ध्यान रखना, मैं एक छोटा सा तरीका बताऊं आपको, जिसमें भी आपको ऐसे भात लगा हुआ मिल जाए ना, जैसे तारा भात, पावली भात, केरी भात, ज्वार भात, लहर भात, तो ये सारा भात आदिवासियों के बरना है। मतलब किस समाज की है? आदिवासी समाज की है। चलो, तो जिसमें भी भात लगा हुआ है वो सारी आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। एक है जामसाई साड़ी। देखो, जामसाई साड़ी है, विवाह के समय ओढ़ते हैं। आप जानते हो, जब अपने शादी ब्याह होते हैं, विवाह होता है, तब क्या लग जाता है? जाम लग जाता है कि नहीं लग जाता है? आप देखना, शादी होती है ना, तो जहाँ जीमने वाला होता है ना, जहाँ चील्डे विल्डे वो बनाई जाती है, पताशी वताशी होती है, वहाँ देखो महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का कितना जाम लग जाता है। तो जाम आते ही याद रखो कि ज़्यादा जाम कब लगते हैं? विवाह के समय जाम लगते हैं। तो ये महिलाएं विवाह के समय ओढ़नी जो ओढ़ती है वो कौन सी होती है? जामसाई। अगला है रेनसाई। ये महिलाएं ओढ़ती आदिवासी समाज की तरह से, याद रखना है, कोई विशेष नहीं है। एक लुगड़ा। लुगड़ा क्या होता है? अंगोछा जो साड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? लुगड़ा। तो लुगड़ा किसे कहा गया है? तो आप क्या कहोगे? अंगोछा साड़ी को लुगड़ा कहते हैं। एक है चुनड़। अब चुनड़ यानी अपन जो चुनरी होती है ना, उसी को ये जो भील महिलाएं हैं वो क्या कह रही है? चुनड़ कह रही है। कुल मिलाकर ये चुनड़ी होती है, उसे ही महिलाएं चुनड़ कह रहे हैं। किस समाज में? आदिवासी समाज में। अगला है कछाऊ। देखिएगा, कौन सा है? कछाऊ। भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र, अर्थात घाघरा। अरे कछाऊ यानी महिला का कच्छा, महिलाओं का घाघरा, उसे क्या कहते हैं? कछाऊ। कछाऊ आते, कच्छा याद रखो, किन का कच्छा? महिलाओं का कच्छा। बस बात खत्म होती है कछाऊ में। अर्थात महिलाओं का घाघरा, कमर पर ही बांधते, अपन जानते हैं, तो बस उससे याद रखो, एकदम ईजी बात है ये। चलो, एक है रेजा। इंपोर्टेंट है, सहरिया जाति की विवाहित महिलाएं। रेजा कौन पहनती है? सहरिया। कैसी? विवाहित, ऐसी जिसका विवाह हो चुका है, केवल वो कौन सा पहनती है? रेजा। चलो, एक है, इंपोर्टेंट है ये भी, चक्का सेवरा। कालबेलिया समाज की महिलाएं। चक्का सेवरा याद रखना पड़ेगा अपन को। चक्का सेवरा कौन पहनती है? कालबेलिया समाज की महिलाएं। तो कालबेलिया समाज की महिलाएं कौन सा पहन रही है? चक्का सेवरा। एक है खूसनी। कंजर जनजाति की। खे से खूसनी है, कैसे? कंजर है। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र, वही घाघरा है, और क्या है? खूसनी। तो किन का घाघरा है? कंजर जनजाति का, उसे क्या कह रहे हैं? खूसनी। कौन पहनती है? महिलाएं। महिलाएं पहनेगी घाघरा, और कोई पुरुष थोड़ी पहनेगा। तो इस प्रकार ये अपन ने क्या देखा है? महिलाओं के वस्त्र। अब कुछ विशेष वस्त्र देखेंगे जो कि पुरुष महिला मिक्स है, और विशेष शब्दावली वाले प्रश्न होते हैं जो अलग अलग एग्जाम में आते रहते हैं। चलो, विशेष तथ्य में सबसे पहले देखेंगे अपन जिम्मी। क्या देखेंगे? जिम्मी। तो राजस्थान में मामा द्वारा दुल्हन को उड़ाई जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? जिम्मी या सिम्मी कहते हैं। कौन उड़ा रहा है? मामा। मामा दुल्हन को जो ओढ़नी उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? जिम्मी या सिम्मी कह रहे हैं। एक है पवरी। दुल्हन की ओढ़नी होती है वो पवरी है, मतलब दुल्हन जो ओढ़ के बैठती है ना फेरू में, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? पवरी कह रहे हैं। चलो, एक है कोपीन। कोपीन साधु संत रखते हैं। कोपीन जो साधु संत पहनते हैं ना कपड़ा, वही कोपीन होता है। आपने देखा होगा, कमर पर बांध कर ऐसे डाल देते हैं, जैसे कभी विवेकानंद का या अन्य किसी का देखा हो आपने, तो वो साधु सन्यासी जो रखते हैं वो क्या होता है? कोपीन। साधु संत जो ओढ़ते हैं वो कौन सा होता है? कोपीन। अमोआ। अमोआ होता है शिकारियों द्वारा ओढ़ा जाने वाला। शिकारी जैसे वातावरण में जाएंगे, जैसे मानो वो किसी जंगल में गए। अब जंगल में जाएंगे तो जंगल कैसा होता है? हरा भरा होता है, इसलिए जंगल में वो हरे रंग का कपड़ा पहन के जाएंगे या ओढ़ के जाएंगे। यदि वो रेगिस्तान में जा रहे हैं तो रेगिस्तान में जो मिट्टी जिस कलर की होती है
उस रंग का वस्त्र पहन के जाते हैं और वो वहाँ छुपे रहते हैं, जिससे जिस जानवर का वो शिकार करना चाहता है वो सोचता है ये तो मिट्टी या हरियाली है, ये सोच के वहाँ आ जाता है और उसका आसानी से शिकार कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, अमोआ। एक है चीड़ का पोमचा। किसका पोमचा है, चीड़ का पोमचा। ये हाड़ौती क्षेत्र का है। कहाँ का है, हाड़ौती का है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है और ये काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का होता है चीड़ का पोमचा। अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वास्तव में उसके लिए तो वो दिन ही कैसा होता है, काला दिन होता है ना। इसलिए ध्यान रखना, चीड़ का पोमचा जो है वो किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। और वो चिल्लाती है जब वो विधवा हो जाती है, इसलिए तो उसे क्या कह रहे हैं, चीड़ का पोमचा। अर्थात वो क्या करती है, हाहाकार मच जाता उसके जीवन में, इसलिए उसे क्या कहते हैं, चीड़ का पोमचा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक है सूतना। सूतना जो होता है वो क्या होता है कि सर्दियों में जो बच्चे पहनते हैं ना उसे सूतना कहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अपन भी अच्छा कपड़ा नहीं पहनते तो कोई पकड़ के कहता है ये क्या सूतना पहन रखा आपने। मतलब बच्चा क्या करता है, सर्दियों में बार बार वस्त्रों को गीला करता है। तो बच्चा सर्दियों में कपड़े को गीला करते हैं तो एक जो दादा की धोती होती है ना उसको काट करके छोटी छोटी चड्डियाँ सीन दी जाती है, तो वो चड्डियाँ ही क्या है, सूतना है। ठीक है, तो सूतना सर्दियों में बच्चों का। एक है कटारी भात की ओढ़नी। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था जिस शब्द में भात शब्द लगा हुआ है तो वो आदिवासियों का एक वस्त्र होता है। तो ये आदिवासियों का एक वस्त्र है कटारी भात की ओढ़नी। एक है अंगोछा। अंगोछा सिर पर बांधा जाने वाला एक वस्त्र होता है जो आदिवासी समाज के लोग अक्सर बांधते हैं, उसे क्या कह रहे हैं ये लोग, अंगोछा कहते हैं। एक टेरिकोटा खादी है, ये मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है तो ध्यान रखना, टेराकोटा खादी ये कहाँ की है, तो मांगरोल की, और मांगरोल अपने बारा में। अगला इम्पोर्टेंट है, पटोदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पटोदा शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़। मतलब शेखावटी क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़ है, वहाँ पर एक लुगड़ी ओढ़ते हैं। तो देखो यहाँ लुगड़ी नहीं लिखे, क्या लिखा गया, लुगड़ा। मतलब ये थोड़ा बड़ा होता है, भारी होता है। अरे कोई जैसे बड़ी अगर ओढ़नी है तो लुगड़ी नहीं बोल के, और को बाबा वो काहे लुगड़ दियो चरे सत्यानाश आए को मन, तो उसको क्या कह देते हैं, लुगड़ा कहा कह दिया जाता है लुगड़ी कोई, तो बस वही है और कुछ नहीं है। शेखावटी में लुगड़ा कह रहे हैं उसको। एक खपटा। खपटा सहरिया जनजाति का एक सापा होता है। देखिए खपटा सहरिया में, और सापा, सापा का मतलब जो अपनी पगड़ी होती है ना उसी को क्या कहते हैं, खपटा। अरे एकदम खपटा आदमी होता है, बूढ़ा आदमी होता है, वही तो क्या पहनता है, सापा। कहाँ, सहरिया यानी शहर में, तो उसे याद रखो, खपटा आदमी कहाँ मिलेगा, शहर में। आप जानते हो सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से ही तो ही है, तो उसी से याद रख सकते हो आप। तो खपटा सहरिया जनजाति के पुरुष, और क्या है, सापा है, पगड़ी है। एक है बालाबंद। बालाबंद क्या है, पगड़ी पर धारण करने वाला एक जरीदार वस्त्र। मतलब पगड़ी होती है, उस पर एक जरीदार कपड़ा होता है, वो उस पर बांधते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा पंजाबी लोग होते हैं यहाँ से पकड़ कर एक कपड़ा बांध लेते हैं, उसी प्रकार का एक बालाबंद होता है जो राजस्थान में पगड़ी के ऊपर बांधा जाता था, तो वही क्या कहलाता है, बालाबंद। एक है बींद भागो। अरे बींद किसको बोलते हैं, दूल्हा को बोलते हैं ना, तो बस दूल्हे का वस्त्र है और कुछ नहीं है। बींद भागो, बींद भागो, कहीं पैर भागो, पोशाक कपड़ा पैर भागो, भाग जाए से भाई बींद नहीं भाग जाए, कभी कभी बींद भी भाग जाए। एक से बुक्यो, मुक्यो नहीं बुक्यो, स्त्रियों के बाजू पर वस्त्र। यहाँ आप देखना महिलाएं कई बार क्या होती है, यहाँ पर आप देखना वस्त्र बांध के रखती है, तो वही क्या होता है, बुक्यो। आपने देखा होगा कालबेलिया नृत्य या इस प्रकार के और कोई नृत्य देखा होगा जिसमें महिलाएं वो गोल घूमती है, तो यहाँ पर वो एक बुकिया बांध लेती है, कपड़ा बांध लेती है, उसे क्या कहते हैं, बुक्यो। एक है पग पाउडो। किसी का स्वागत करने के लिए रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र। अरे आजकल जो कारपेट बिछाते हैं ना, देखो पग पाउडो, पग यानी अपन पाँव होते हैं, जो जिस पर अपन पाँव रखेंगे वही तो क्या कहलाएगा, पग पाउडो। अर्थात कारपेट जो दरी बिछाते हैं मेहमानों के स्वागतम में, वही पग पाउडो कहलाता है। एक है बरड्यो। कौन सा है, बरड्यो। ये मेघवाल जाति के दूल्हे की
का ओढ़ने का वस्त्र है। इनमें क्या होता है, मेघवाल जातियों में प्राचीन काल में क्या होता था, जो दूल्हा होता था एक ओढ़नी टाइप में ओढ़ करके बैठता था, एक शॉल टाइप में आप कह सकते हो, ओढ़ करके बैठता था। तो ओढ़ने का एक वस्त्र है, वही क्या कहलाता है, बरड्यो। उसे क्या कहते हैं, बरड्यो। एक है मालागिरी या मल्लगिरी। ये पारंपरिक रंगाई तकनीकी है जिससे लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े तैयार किए जाते हैं। मतलब कई बार आपने देखा होगा, नए कपड़े लेके आते हो, उन नए कपड़े में स्मेल ही अलग आती है। वो स्मेल जो है एक रंगाई की एक तकनीकी है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, मलागिरी या मलेगिरी उसे कहते हैं। ये वेरी मोस्ट है, ये प्रश्न एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। और वह जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। तो जोधपुरी जो कोट पैंट है उसको क्या मिला हुआ है, राष्ट्रीय पोशाक। भारत की वस्त्र का जो राष्ट्रीय वस्त्र है वो जोधपुरी कोट पैंट को। एक बंदेज का प्रमुख केंद्र सीकर, लेकिन ध्यान रखना हाल ही में जोधपुर की बंदेज को जीआई टैग मिला है। आपने 4-5 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा। तो जोधपुर है उसकी बंदेज को हाल ही में जीआई टैग दिया जा चुका है। अर्थात ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो दिया गया है वो जोधपुर वाली है, न कि सीकर वाली है। तो इस समय जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये जोधपुर वाला बंदेज बनेगा, न कि सीकर वाला। सरारा सरारा एक गाना सुना होगा, वो गाना क्या है, वास्तव में एक वस्त्र है। सरारा क्या है, वहाँ आएगा तो ऐसा लगेगा सरारा एक गाना है, गाना नहीं है, सरारा एक क्या है, वस्त्र है। एक है पट्टू ओढ़नी, पश्चिमोत्तर राजस्थान में। जो ये आपका राजस्थान है, राजस्थान में इस इलाके में जो ओढ़नी ओढ़ते हैं वो कौन सी है, पट्टू ओढ़नी। अरे ये इलाका की लुगाएं जल्दी पट जाए छे, इले कौन सी ओढ़नी ओढ़े छे, पट्टू ओढ़नी, पश्चिमोत्तर भारत राजस्थान में। चलो अब देखिए, एक व्यक्ति है मोहम्मद तैयब खां। कौन सा है, मोहम्मद है, तैयब खां है, बांधनी कला का बादशाह कहलाता है। जो बांधनी कला है, मतलब जैसे आप जानते हो वस्त्र वगैरह बांधते हैं, पगड़ी वगड़ी बांधते हैं, तो उस कला का जो बादशाह है वो कौन है, मोहम्मद तैयब खां है। इसके लिए इसको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक कटार छीट बालोतरा की प्रसिद्ध है, और आजकल बालोतरा खुद जिला बन गया तो बाड़मेर की जरूरत नहीं है। कटार छीट बालोतरा की प्रसिद्ध है। इसका प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यासीन चीपा है। कटार छीट कहाँ की प्रसिद्ध है, बालोतरा की, और इसके लिए जो है प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, मोहम्मद यासीन छीपा है। चलो, एक भाई द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बहन को जो वस्त्र ओढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, मोसाला। अरे भाई होता है ना, भाई बहन के बीच में झगड़े चलते रहते हैं, तो कई बार जैसे बहन कपड़े को फ्रेज कर रही है, आप उसको उधर से गुजरे, अगर गलती से उसके वस्त्र के टच हो गया ना तो उसे गुस्सा आएगा कि इसको खराब कर दिया ये वो, फिर आपको गुस्सा आएगा, आप उसको क्या करोगे, एकदम उस वस्त्र को मोस करके फेंक दोगे। इसलिए तो क्या कहलाता है, वो मोसाला कहला रहा है। मतलब भाई बहन के कपड़े को एकदम मोस के फेंक रहा है, उसे क्या कह रहे हैं, मोसाला। तो ध्यान रखो, भाई विवाह के समय अपनी बहन को जो वस्त्र उड़ाएगा उस चुनरी को या उस वस्त्र को क्या कहते हैं, मोशालाबाद की चुनरी कहते हैं। एक है वर वधू का गठबंधन को क्या कहते हैं, डटी। जो गंजोड़ा की गांठ लगाई जाती है दो वस्त्रों में उसे क्या कहते हैं, डटी। अरे वस्त्रों की गांठ लगाते हैं तभी तो वो डटी, नहीं तो वो भाग नहीं जाती क्या। इसलिए ध्यान रखो, गंजोड़ा की गांठ को ही क्या कहते हैं, डटी कहते हैं। चलो बस खत्म होने वाला, 1-2 लाइन और है। देखो, एक है, ये प्रश्न वेरी मोस्ट एग्जाम के लिए, वेरी मोस्ट, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी आदि क्या है, तो ध्यान रखना गोटे के प्रकार हैं। वेरी मोस्ट एग्जाम के लिए लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी क्या है, तो क्या कहोगे, गोटे के प्रकार हैं। सबसे प्राचीन वस्त्र हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है, और बेराट है कोटपुतली बैरहौड़ जिले में। बेराट सभ्यता कहाँ है, कोटपुतली बैरहौड़ में। पहले बेराट सभ्यता जयपुर में थी। पहले कहाँ थी, तो पहले जयपुर में थी। तो आपने देखा सबसे प्राचीन वस्त्र के प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं, बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एक है भरत
सूप, हुरम जी, आरी क्या है? तो कढ़ाई एवं पेचवर्क से संबंधित शब्दावली होती है। भरत, सूप, हुरम जी, आरी, तो एक कढ़ाई जो करते हैं कपड़े पर वो, और जो पेचवर्क किया जाता है उससे संबंधित है। और लास्ट है आज का क्वेश्चन, मोती भारत कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर जिले की एक कला है। जो प्रसिद्ध एग्जाम में शायद क्वेश्चन आ भी चुका है कि मोती भारत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालोर का। क्या है? एक कला है जो वस्त्रों पर की जाती है। तो ये थे आपके वस्त्र। एक भाग मैंने पहले पढ़ा दिया और सेकंड भाग जो है बचा हुआ था। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।